किदवई नगर क्षेत्र के समस्त नागरिकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है उमेंद्र भारत, उम्र 34 वर्ष, शिक्षा एमटेक आईआईटी कानपुर। आईआईटी से निकलने के बाद 7 माह मैंने टीसीएस में नौकरी की और महसूस किया कि इस वक्त हिंदुस्तान में अच्छे इंजीनियर्स की कमी नहीं बल्कि अच्छे नेताओं की कमी है। और उतर आए हम राजनीति के क्षेत्र में। सन 2012 में किदवई नगर क्षेत्र से मैं विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूं। कुछ लोग चुनाव प्रचार के दौरान हमसे कुछ सवाल करते हैं जिसके मैं जवाब देना चाहूंगा। अक्सर एक सवाल किया जाता है कि क्या हम जीत सकते हैं, क्या हम जीत सकते हैं। मैं ऐसे लोगों को जवाब देना चाहूंगा कि भाइयों, जीतने के लिए मात्र हमें 10 से 12% जागरूक लोगों की जरूरत है। मैं ऐसे लोगों को जवाब देना चाहूंगा कि जीतने के लिए मात्र 10 से 12% जागरूक लोगों की जरूरत है। 88% व्यक्ति अगर नहीं समझता है तो कोई बात नहीं, अगर 12% व्यक्ति एक साथ इकट्ठा खड़ा हो जाए तो हम हिंदुस्तान में एक इतिहास रच सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा किदवई नगर के हर एक वोटर को आप एक इतिहास के भाग बनने जा रहे हैं। हिंदुस्तान की राजनीति एक नया मोड़ ले रही है, हिंदुस्तान की राजनीति एक नई दिशा ले रही है और आप इस दिशा के निर्णायक मोड़ पे खड़े हैं। इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, एकजुट हो जाइए, एक साथ खड़े हो जाइए और इन भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ वोट करिए। बांसुरी है हमारा चुनाव निशान। बटन नंबर 7 पे बांसुरी पे वोट दीजिए और इस बार इस जंग में, इस महाभारत में इन कौरवों को परास्त करिए। आज जरूरत है कि हम सभी एकजुट हों। एक दूसरा सवाल हमसे किया जाता है कि अगर हम 1 या 2 सीट जीत भी गए तो हम क्या कर लेंगे। मैं उनको बताना चाहता हूं, ये 1 सीट एक बहुत बड़ी इमारत की नींव है। जब कोई इमारत खड़ी की जाती है तो पहले उसकी नींव रखी जाती है और ये 1 सीट जो किदवई नगर विधानसभा है, ये एक बड़ी इमारत की नींव बनने जा रही है। एक ऐसी इमारत, राजनीति की एक ऐसी इमारत जिसमें न तो भ्रष्टाचार होगा, न जिसमें बेरोजगारी होगी, न जिसमें भुखमरी होगी। एक सवाल मुझसे यह भी किया जाता है कि आईआईटी से निकलने के बाद क्या जरूरत पड़ी कि मैं राजनीति के क्षेत्र में उतरा। मैं कहना चाहता हूं कि जब मैं आईआईटी से निकला, मेरे साथ 400 इंजीनियर्स निकले। 399 इंजीनियर्स आज भी देश के तकनीकी विकास में लगे हुए हैं, लेकिन एक इंजीनियर चाहता है कि वो देश के संसद और विधानसभा में बैठ के तकनीकी विकास के लिए नीतियां बनाए, क्योंकि आज के वर्तमान नेताओं को इस बात का ज्ञान भी नहीं है कि किस प्रकार की मिसाइलों की जरूरत है हिंदुस्तान को। उनको ये पता भी नहीं है किस प्रकार के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की आज हिंदुस्तान को जरूरत है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज युवाओं की जरूरत है, युवाओं की जो वास्तविक जरूरत है, जिस तरीके से रोजगार को डेवलप किया जाना चाहिए, उसके लिए आज जरूरी है उनका प्रतिनिधि संसद और विधानसभा में पहुंचे और उन युवाओं के लिए संघर्ष करे। अंत में मैं सिर्फ एक अपील करना चाहूंगा और अपील सिर्फ इतनी है कि भाइयों, हिंदुस्तान को बचाने की जरूरत है। आज हालत यह है, 1-1 लाख, 2-2 लाख करोड़ के घोटाले हो रहे हैं। ये हमारा और आपका पैसा है जो स्विट्जरलैंड और इटली के बैंकों में जाके जमा हो रहा है। मैं अपील करना चाहता हूं, आइए एकजुट होके खड़े हो जाइए। हमें और आपको एकजुट होना होगा, तब हम अपने ये लुट रहे वतन को बचा सकते हैं। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने हमें जो हिंदुस्तान दिया, आज वो फिर से गुलाम हो रहा है। इसको इस गुलामी से बचाना होगा। हमें अपने अंदर के भगत सिंह को जागृत करना होगा। इन काले अंग्रेजों को हराना होगा और इसके लिए बांसुरी को बजाना होगा। आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि इस विधानसभा क्षेत्र से 7 नंबर के बटन पे बांसुरी को विजयी बनाइए। ये बांसुरी कोई विजयी नहीं हो रही है, ये वास्तव में एक आम आदमी की जीत होगी। ये अकेले उमेंद्र भारत की जीत नहीं है, ये आप हर एक वोटर की जीत है। और जिस वक्त हिंदुस्तान के राजनीति के इस नए अध्याय को लिखा जाएगा, जिस वक्त हिंदुस्तान की इस राजनीति के नए अध्याय को लिखा जाएगा, आप गर्व की अनुभूति करेंगे
आप खुद गर्व महसूस करेंगे कि आपने इस नए अध्याय में एक पन्ना अपना भी जोड़ा था। इसलिए इस यज्ञ में अपनी आहुति दीजिए। हर एक व्यक्ति से अंतिम अपील करना चाहूंगा, बांसुरी हाथ में थाम लो और इन कौरवों को परास्त कर दो। जय हिंद, जय भारत।